पप्पू यादव, जिन्होंने पहले सलमान खान की सुरक्षा पर चर्चा की थी, अब स्वयं को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। यह स्थिति लॉरेंस बिश्नोई के प्रभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, उनकी गैंग अब भी सक्रिय है, जिससे उनके नाम का डर समाज में फैल रहा है। यह डर निश्चित रूप से समाज के भीतर एक स्थायी प्रभाव डालता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकियों ने पप्पू यादव पर मानसिक दबाव डाला है, जो उनकी स्थिति को और अधिक कमजोर कर रहा है। यह एक मानसिक तनाव का संकेत है, जो किसी अपराधी गैंग की गतिविधियों से उत्पन्न होता है। गैंग ने पप्पू यादव को सूचित किया कि उनके पास उनके घरों की पूरी जानकारी है। यह सूचना उन्हें धमकी देने के समय प्रदान की गई, जिससे यादव की चिंता और बढ़ गई है। इसके अलावा, गैंग ने पप्पू यादव को चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने सुधार नहीं किया, तो उन्हें गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि स्थिति कितनी गंभीर हो गई है। पप्पू यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखकर कुछ विशेष मांगें प्रस्तुत की है। वह अपनी सुरक्षा को लेकर संवाद स्थापित करना चाहते हैं, जिससे उनकी स्थिति में सुधार हो सके। पत्र में, पप्पू यादव ने सुरक्षा के संदर्भ में वाय श्रेणी की बजाय जंक श्रेणी की सुरक्षा की मांग की। यह मांग उनकी सुरक्षा की गंभीरता और बलिदान को इंगित करती है। अधिक सुरक्षा की मांग करते हुए, पप्पू यादव ने सरकार की निष्क्रियता पर भी प्रश्न उठाए हैं और स्वयं को खतरे में महसूस किया है। यह स्थिति उनके सुरक्षा की आवश्यकताओं को उजागर करती है। पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को एक दोस्त का अपराधी बताते हुए उसके नेटवर्क को 24 घंटे के भीतर खत्म करने की बात की थी। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वे स्थिति को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। इसके अलावा, लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ पप्पू यादव के बयानों ने उन्हें स्वयं मुसीबत में डाल दिया है। यह राजनीतिक प्रतिशोध का स्पष्ट संकेत है, जो किसी भी समाज में तनाव उत्पन्न कर सकता है। कुश्तियों की करनी सेना ने लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दी है, जिसके परिणामस्वरूप उनके खिलाफ करोड़ों का इनाम घोषित किया गया है। यह अपराधियों के खिलाफ समाज की बढ़ती प्रतिक्रिया को दर्शाता है। बाम्बिहा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच प्रतिद्वंद्विता बढ़ रही है, जो हाल के दिनों में दिल्ली में हुई गोलीबारी की घटनाओं के माध्यम से स्पष्ट हो रही है। यह स्थिति अपराध की गंभीरता को उजागर करती है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग अमेरिका और कनाडा से संचालित होती है, जबकि बाम्बिहा गैंग पंजाब और आर्मेनिया से काम करती है। इस प्रकार, दोनों गैंग के नेता जेल से भी अपने कार्यों का संचालन कर रहे हैं। गौरव पटियाल, जो बाम्बिहा गैंग का कमांडर है, पहले हत्या और वसूली के मामलों में जेल गया था। वर्तमान में वह आर्मेनिया में है और गैंग का संचालन कर रहा है। बाम्बिहा गैंग ने दिल्ली एनसीआर में अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए दिल्ली के कुछ अन्य गैंगस्टरों के साथ गठबंधन किया है। यह स्थिति गैंग युद्ध की ओर बढ़ने की ओर संकेत करती है। विपरीत स्थिति में, अयोध्या की सड़कों को रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। रामकथा पार्क से लेकर रामपथ तक सभी स्थानों पर रोशनी की प्रभावशाली व्यवस्था की गई है। दीपोत्सव के अवसर पर एक नया रिकॉर्ड स्थापित करने की तैयारी चल रही है। इस बार 25 लाख दीपक 55 घाटों पर जलाए जाने की योजना है, जो एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करेंगे। अयोध्या में दीपोत्सव के अवसर पर राम की जीवन से जुड़ी